चिराग ने चाचा को दी करारी मात, एनडीए में वापसी के बाद मिलेगा मंत्री पद। हाजीपुर सीट पर भी चिराग के दावे को मिली मजबूती, पारस नाराज। पशुपति पारस के विरोध के बावजूद चिराग को मिली एनडीए में जगह। अमित शाह ने चिराग पासवान को न्योता दिया था, दिल्ली बुलाया था, मुलाकात जरूरी थी और जल्दी भी थी क्योंकि एनडीए की बैठक की तारीख तय हो गई थी। चिराग अमित शाह से मिले तो उन्हें एनडीए में आने का न्योता मिला, लेकिन चिराग ने साफ साफ शर्त रख दी कि पहले चाचा के मामले का फैसला करें, उसके बाद एनडीए की बात करें। चिराग पासवान के करीबियों का दावा है कि अमित शाह ने भी चिराग से कह दिया है कि उन्हें उनकी पसंद की सीट दी जाएगी, पशुपति पारस से अलग से बात की जाएगी। साफ है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच चल रही लड़ाई अभी तक शांत नहीं हुई है, जबकि चिराग पासवान के अब एनडीए में भी एंट्री हो चुकी है। वैसे चिराग एनडीए से दूर पहले भी नहीं थे। बिहार में जो भी चुनाव हुआ उसमें चिराग ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में ही वोट मांगे। ऐसे में चिराग का एनडीए में आना पहले से ही तय माना जा रहा था और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उनकी विधिवत एनडीए में एंट्री हो गई। चिराग को एनडीए में आने से रोकने के लिए उनके चाचा पशुपति पारस ने पूरा जोर लगा दिया था। दावा किया था कि चिराग एनडीए में है ही नहीं, इसलिए एनडीए की ओर से बिहार में एलजेपी के कोटे की सीटों पर उनकी ही दावेदारी है। वो ही हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां से उनके भाई और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान लगातार लड़ते रहे और जीतते भी रहे। यानी चिराग एनडीए में तो आ गए हैं, लेकिन चाचा के साथ चल रहा टकराव अभी भी जारी है। बीजेपी के सामने इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने की चुनौती होगी। दरअसल चिराग पासवान जहां पशुपति पारस की सीट हाजीपुर पर नजर गड़ाए बैठे हैं, चाचा भतीजा दोनों ने इस पर दावा ठोक दिया है। वहीं समस्तीपुर लोकसभा सीट पर भी पेच फंस सकता है। बिहार में दो सुरक्षित लोकसभा क्षेत्रों हाजीपुर और समस्तीपुर को लेकर एनडीए में चाचा पशुपति पारस व भतीजा चिराग पासवान के बीच लड़ाई रोचक दौर में पहुंच गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में किसकी होंगी। सबसे बड़ी बात ये, दोनों ही एनडीए में शामिल हैं और ये भी संकेत है कि इन दोनों सीटों को बीजेपी अपने सहयोगी दल को देने के लिए तैयार है, लेकिन किसे, इस पर पेच फंस गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने 6 सीटें पाई थी, तो समस्तीपुर से उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान को, जबकि अपनी कर्मभूमि हाजीपुर सीट से मझले भाई पशुपति पारस को मैदान में उतारा था। वहीं बेटे चिराग पासवान को लगातार दूसरी बार जमुई की जनता की सेवा करने के लिए भेजा। तब इन 3 सीटों समेत लोजपा के कुल 6 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इसके बाद रामचंद्र पासवान दिवंगत हो गए तो समस्तीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में उनके पुत्र प्रिंस राज ने जीत दर्ज की। लेकिन जब रामविलास पासवान चल बसे तो लोजपा में 2 फाड़ हो गए। चिराग अकेले रह गए और 5 सांसदों के साथ पशुपति पारस ने एनडीए का दामन थाम लिया। अब जबकि तकरीबन 2 साल बाद चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हो रही है, तो उनकी कई शर्तों में ये सबसे ऊपर है कि इस गठबंधन में हाजीपुर और समस्तीपुर सीट उन्हें ही चाहिए और जमुई से तो वो लगातार जीत ही रहे हैं, इसलिए वहां तो चिराग का दावा स्वाभाविक ही बनता है। खासतौर से हाजीपुर सीट से तो वो किसी कीमत पर चाचा को जाने नहीं देंगे। उधर चाचा पशुपति पारस भी अड़े हैं। दोनों के बीच रामविलास पासवान की विरासत को लेकर जारी जंग अब इस सीट की दावेदारी तक पहुंच गई है। दूसरी ओर पशुपति पारस कहते हैं कि बड़े भाई ने उन्हें हाजीपुर सीट सौंपी है, वो सिटिंग सांसद है। वैसे जमुई सीट पर चिराग का दावा बनता है, वैसे ही हाजीपुर सीट पर उनका दावा है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है इस सीट को छोड़ने का। पारस ने कहा कि आखिर चिराग जमुई क्यों जाना चाहते हैं। जमुई की जनता सवाल पूछ रही कि आखिर 9 साल बाद चिराग क्यों उन्हें छोड़ने पर उतारू हैं। उनके मुताबिक प्रिंस राज उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर के वो सांसद हैं। यह सीट भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।